रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? मैं हमेशा कहता हूँ जब भी कोई भी आपसे कुछ चीज़ पूछे तो उसको इसी तरह समझाएं जैसे आप अपने सगे बहन भाइयों को समझाते हैं या अपनी सगी औलाद को समझाते हैं, अपने सगे पेरेंट्स को समझाते हैं। तो फिर हमारा मुल्क कामयाब, फिर हमारी यूथ कामयाब और अगला बंदा जिसने कांटेक्ट किया उसका सारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मैं आपसे एक चीज़ आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, इसको सुनिएगा। माशाल्लाह उमर भाई, जिस हिसाब से आपने समझाया ना, मैं कहता हूँ इस हिसाब से तो पेड़ वाली भी नहीं समझाते और अल्लाह आपको इसके जज़ाए खैर दे। यानी कि बहुत ही अच्छे से आपने समझाया और लफ्ज़ ब लफ्ज़ क्लियर हो गया। और मेरे पास ये आपकी शुक्रिया अदा करने के अल्फाज नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको किन अल्फाज में आपको शुक्रिया अदा करूँ। लेकिन दुआ ये करूँगा कि अल्लाह आपको मज़ीद इसे और तरक्की दे, मज़ीद कामयाबी अदा करे और इंशाल्लाह एक दिन हम भी इस तरह कामयाबी पाएंगे अगर हमें आप जैसे बड़े भाई मिले जो हमें इसका सीधा रास्ता दिखाएं। तो इंशाल्लाह भैया मैं ये सारे कुछ देख लेता हूँ और अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी, अवल तो होगी नहीं, मैं आपकी वीडियोस देख लेता हूँ। अगर कोई मुझे होगी तो मैं भाई से ज़रूर रब्ता करूँगा। लेकिन आखिर तरफ के लिए फिर मैं ये कहूँगा कि अल्लाह आपको तौफीक दे, कामयाबी दे और बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मेरे भाई जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाब करे, आपके सारे मसले मसाइल हल हो जाएं। मैंने ऐसा क्या किया, अब ऑडियंस में आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने ऐसा क्या किया कि भाई मुझे इतनी दबा दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि सर आपने जैसा समझाया वैसे तो पेड कोर्सेज़ वाले भी नहीं सिखाते, पेड ट्रेनर्स भी नहीं सिखाते। और भाई आप लोग तो पैसा लेते हो, आप लोग तो पैसा लेके सिखा रहे हो ना, तो पैसे लेके सिखाने वाले सही नहीं सिखा रहे। मैं तो पैसे नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन मैंने क्या किया, उन्होंने मुझे 12 बजे मैसेज किया, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा 48 सेकंड्स का, और मेरा रिप्लाई कितना है 8.28। 8.5 मिनट उनको समझाया, हर चीज़ बारीकी से समझाई जैसे मैं अपने बहन भाइयों को समझाता हूँ। पेन ली, पैसे नहीं लिए, दिल से दुआ निकलवाई, जेब से पैसे नहीं निकलवाए। जब इंडस्ट्री में हमारे मौजूद स्पीकर्स, ट्रेनर्स, जो भी अपना डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने वाले अदारे हैं, ठीक है, वो अगर ये फोकस करें कि भाई हमने ना निकलवाएं, जेबों से पैसे निकलवाएं, ज़रूर निकलवाएं, लेकिन अगर हमने ये सोच लें कि यार वो हमें दुआ देंगे ना तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिज़्क़ का ज़ामिन खुद ही हो जाएगा, तो फिर कामयाबी हो जाएगी। हम कहते हैं ना ऑनलाइन सेल्स नहीं होती, ऑनलाइन सेल्स नहीं होती। जब हम सुनेंगे नहीं अगले बंदे को, हम कस्टमर की भी नहीं सुनते, हम चीज़ बेचने की करते हैं। और मैं क्या कहता हूँ, जब तक सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो मसले का हल कैसे निकालोगे? क्या किया भाई, सिर्फ इन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने समझाया, उसके बाद कुछ स्टेप वाइज इनसे कुछ रिकॉर्डिंग्स, अपने वीडियोस मैंने इनसे शेयर कर दी। उनके बाद इनका मैसेज आया, मैंने क्या कहा, इंशाल्लाह बच्चे जब आपने इरादा कर लिया तो आप कामयाब हो गए, समझो, सीधी सी बात है। आपने जब इरादा कर लिया मैंने ये चीज़ करनी है, तो भाई अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद आपकी मदद फरमाते हैं। और मैं हमेशा हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, जब मर्ज़ी पूछें। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे जब यार आप लोग 100 दफ़ा पूछोगे ना, मैं 1000 दफ़ा बताऊँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी मर्ज़ी दफ़ा पूछो। नंबर शेयर किया हुआ है, हर चीज़ शेयर की हुई है, कॉल्स आती हैं, कौन है देख लो, फर्स्ट टाइम मैसेज आया हुआ है ना, देख लो, फर्स्ट टाइम मैसेज आया हुआ है ना, जानता हूँ इनको नहीं जानता, पहली दफ़ा मैसेज आया, रिप्लाई कर दिया, तसल्ली से किया ना। अब बहुत से लोग कहते हैं अननोन नंबर्स को तो हम पिक नहीं करते, अननोन नंबर्स को तो हम रिप्लाई नहीं करते। तो भाई मैंने अननोन नंबर वाले बंदे को जिसने 48 सेकंड्स का मुझसे कुछ पूछा है, मैंने 8.5 मिनट लगा के, अपनी ज़िंदगी के 8.5 मिनट लगा के उसको समझाया। लेकिन बाद में क्या कहा उसने, माशाल्लाह उमर भाई, जिस हिसाब से आपने समझाया ना, मैं कहता हूँ इस हिसाब से तो पेड़ वाली भी नहीं समझाते और अल्लाह आपको इसके जज़ाए खैर दे। जिस हिसाब से मैंने समझाया इस तरह तो पेड वाले भी नहीं समझाते, पेड कोर्सेज वाले भी नहीं समझाते। जो पैसे लेते हैं, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, 2-3 हज़ार की अपॉइंटमेंट है, तो वो हमें 2-3 मिनट या 5 मिनट देते हैं। क्यों भाई, घंटा दे ना। जब पैसे लिए, अगले की जेब से पैसे निकलवाए हैं, तो उसको फिर पूरा समझाओ ना। मैं पैसे नहीं निकलवा रहा, मैं दिलों से दुआ निकलवा रहा हूँ, और दिलों से दुआ निकलवाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं उनके सर पे कोई बंदूक तान के खड़ा हूँ कि भाई ज़बरदस्ती मुझे ऐसा कोई फीडबैक दे? नहीं। दिल, वो मैं एक वीडियो देखा था शाम भाई की, दिल में उतरना और दिल से उतर जाना। इस वीडियो का ये आप जो है ना मफ़हूम बता लें। जब आप ऐसा अमल करेंगे, अगले को सुनेंगे, अगले को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, उसके इशू को समझने की कोशिश करेंगे, उसको अपना समझेंगे, फिर उसे अपना वो इशू का रेजोल्यूशन बताएंगे, तो दिल में उतर जाएंगे। और अगर आप मगरों लाएंगे ना, जो आजकल होता है, मगरों ला यार, पैसे भी ले लिया, मगरों लाती है, तो फिर अगले के दिल से उतर जाएंगे। यानी कि बहुत ही अच्छे से आपने समझाया और लफ्ज़ ब लफ्ज़ क्लियर हो गया। और मेरे पास ये आपकी लफ्ज़ ब लफ्ज़ क्लियर हो गया। मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ी तो बता, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी मैं आपसे पूछूंगा। ये वो कह रहे हैं, शुक्रिया अदा करने के अल्फाज नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रही। मैं इनको मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं तो खुद कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया, जो मुझे समझ है, सलाहियत है, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। लेकिन आप लोगों की दुआएं ही जो हैं जो मुझे कामयाब करती हैं।
इन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूँ, लेकिन दुआ ये करूँगा कि अल्लाह आपको मज़ीद इसे और तरक्की दे, मज़ीद कामयाबी अदा करे और इंशाल्लाह एक दिन हम भी इस तरह कामयाबी पर होंगे अगर हमें आप जैसे बड़े भाई मिले जो हमें इसका सीधा रास्ता दिखाएं। तो इंशाल्लाह भैया मैं ये सारे इंशाल्लाह हम भी कामयाब होंगे अगर हमें आप जैसा बड़ा भाई ऐसा मिले। भाई मैं हमेशा कहता हूँ मैं कोई सर नहीं हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, कोई स्पीकर नहीं हूँ, कोई ट्रेनर नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ टॉर्च बियरर। मेरा सिर्फ काम है सही और गलत का रास्ता आप तक पहुँचाना। वो वीडियोज़ की फॉर्म में पहुँचाता हूँ मैसेज। कभी 950 वीडियोस में किसी वीडियो में मैंने कहा है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो? नहीं मिलते ज़्यादा व्यूज़, नहीं मिलते सब्सक्राइबर्स, नहीं चाहिए, लिटरली नहीं चाहिए। क्या पेड कैंपेन नहीं रन कर सकता? क्या सब्सक्राइबर्स परचेज नहीं कर सकता? इतने पैसे तो है ना कि कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करा, ऑर्गेनिकली जा रहा हूँ। दिन में 5 लोग अगर कुछ सवाल पूछ रहे हैं, 500 के सवाल पूछने वालों के मसले हल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब धड़म से 1 लाख बंदा आ जाए तो मेरी तो कैपेसिटी नहीं है ना, किसी भी इंसान की कैपेसिटी नहीं है 1 लाख बंदे की कॉल अटेंड करना, लेकिन इतनी कैपेसिटी तो है ना कि 5 बंदों की कॉल अटेंड कर लो। रैंडम नंबर्स हैं, अननोन नंबर्स है, जानता हूँ, लेकिन अगर उनकी मदद नहीं करूँगा, उनको सुनूंगा नहीं, तो फिर मेरा इस दुनिया में आने का फ़ायदा क्या? फिर मेरा उम्मती होने का फ़ायदा क्या? देख लेता हूँ और अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी, अवल तो होगी नहीं, मैं आपकी वीडियोस देख लेता हूँ। अगर कोई मुझे होगी तो मैं भाई से ज़रूर रब्ता करूँगा, लेकिन आखिर तरफ के लिए फिर मैं ये कहूँगा कि अल्लाह आपको तौफीक दे, कामयाबी दे और बहुत बहुत शुक्रिया भैया। हम लोग कहते हैं ना जी ऑनलाइन सेल्स नहीं हो रही, इसी वजह से नहीं हो रही। मैंने क्या किया? ये सक्सेस है। अगर लोगों के दिलों से दुआ निकलवा सकता हूँ तो कस्टमर्स के जेबों से पैसे नहीं निकलवा सकता हूँ ना। लेकिन पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए हमेशा उमर फ़हीम हमेशा हाजिर है, हमेशा फ्री में हाजिर है भाई। मैं 2-3 दफ़ा अपनी यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, सेमिनार्स मैंने किए हैं, MBS के लिए, BBS के लिए, 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया, यकीन जानिए। क्यों? पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए हमेशा हाजिर। हाँ, व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशंस, व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल कंट्रीज, देयर आई चार्ज। तो समझिए, जब हम अपनों को ही लूटेंगे, अपनों से ही कमाएंगे, तो दुआएं नहीं कमा पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एजेंसी जो हैं वो पैसे कमाना बंद कर दें, यार कमाओ, ज़रूर कमाओ, लेकिन डिलीवरेंस भी तो देखो कि डिलीवर क्या कर रहे हो। आई रिमेंबर आई विजिटेड एन इंस्टीट्यूट इन लाहौर, I mean 2 to 3 years ago, and when I see the content, especially the SEO content of the course, I was shocked कि यार ये क्या पढ़ा रहे हो। I mean they called me that सर आप आए और आप एज एन SEO ट्रेनर यहाँ पे बैठें और बच्चों को सिखाएं। बट when I just saw that content, that was totally outdated, इतना पुराना था, समझ से बाहर थी वो क्या चीज़ें हैं। लेकिन वो कह रहे हैं बिक रहा है, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, बिक रहा है, माशाल्लाह बड़ा काफ़ी बड़ा तारा बन गया। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ यार बच्चों से, बच्चों ये देखो, अब आप लोग कह रहे हो ना, मैं तो नहीं कह रहा कि सर आप ऐसा समझा रहे हैं जैसे पेड ट्रेनर्स भी नहीं समझा रहे, तो समझो फिर अल्लाह ने अक्ल दी है, अल्लाह ने दिमाग दिया, अल्लाह ने सलाहियत अता फरमाई, आप स्पेशल हो, हर बच्चा दूसरे से स्पेशल है, हर बच्चे का एक दूसरे से मुकाबला है ही नहीं। गूगल पे हर चीज़ मौजूद है, यूडेमी पे हर चीज़ मौजूद है, हबस्पॉट अकेडमी पे हर चीज़ मौजूद है, यूट्यूब पे हर चीज़ मौजूद है। मुझसे पूछो तो पूछना है, A to Z सब चीज़ें समझाऊँगा, लेकिन उस पर चलना आपने है। आप चलोगे आपको रिज़ल्ट मिलेगा, नो पेन नो गेन। तो भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। उमर फ़हीम MBA इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर हेल्प। मेरे लिए, मैं हमेशा अपने बहन भाइयों के लिए हाज़िर हूँ। मुझे जो भी पूछता है, जैसे भी चीज़ें पूछता है, हमें यकीन करें कुछ बच्चे अपनी पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ भी डिस्कस करते हैं, मैं उनको भी सुनता हूँ और जितनी कोशिश होती है मैं उनके मसले हल करने के लिए उनको रेजोल्यूशन देता हूँ। यकीन जानिए आधा घंटा 45 मिनट कहीं नहीं जाते। अगर व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भी भेज रहा हूँ तो भाई कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि दिल से समझाना है ना। ये देखें जी, 48 सेकंड्स का उन्होंने मुझे मैसेज किया, अपना प्रॉब्लम बताया, तो मैंने 8.5 मिनट का रिप्लाई दिया। टाइम निकाला ना उनके लिए, वैसे ही दिए जैसे अपने बहन भाई को समझाता हूँ, वैसे ही दिए जैसे अपने पेरेंट्स को समझाता हूँ। जब हम सब ये समझेंगे ना कि हमने ऐसे समझाना है जैसे अपना हमारा बहन भाई है, कि देखें उम्मती है ना, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, तो हमारा तो बहन भाई है ना। बस ये सोच हमने पैदा करनी है और मेरी कोशिश है यही सोच पैदा करना, यही तो मेरी कामयाबी है यार। ऐसे थोड़ी दुआएं मिल जाती हैं। दुआएं कमाना मुश्किल है, पैसे कमाना आसान है, यकीन जानिए। दुआएं कमाना मुश्किल है, पैसे कमाना आसान है। एनीवेज़, ये समझिए बात कि लोगों के दिलों से दुआएं कैसे निकालते हैं। जो दिल से आपको दुआ देना, ये नज़र आ रहा है। मैंने एक पहले वीडियो बनाई, उसमें भाई साहब ने मुझे कहा, सर मैं आपको हर नमाज़ में याद रखता हूँ, हर नमाज़ में आपके लिए दुआ करता हूँ, मेरा आपसे ये वादा है और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप 1 करोड़ रुपया महाना कमाएं घर बैठे बैठे। ऐसी दुआ मैंने कभी भी नहीं सुनी, लिटरली कभी ऐसी दुआ नहीं सुनी। लेकिन क्या है,
यही उन्होंने मैसेज किया, उनको रिप्लाई किया, गाइड किया। वो पैसे दे के मुझसे पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगेन मैं टीचर नहीं हूँ, ट्रेनर नहीं हूँ। मेरा काम सिर्फ सही गलत का रास्ता, और जितनी मैं चीज़ें बनाता हूँ आप लोगों से शेयर करता हूँ, और मैं कहता हूँ यार चीज़ खुद करो, खुद करोगे तो सीखोगे, खुद नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। अगर मैं नहीं कर रहा तो मैं तो जल्दी से कर दूंगा, लेकिन यू विल बी डिपेंडेंट ऑन मी। अब जब भी कभी कल को किसी मुश्किल में फंसोगे और मोर भाई को पूछो, मोर भाई हल कर देंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं ना होना। अब आपसे चीज़ें शेयर की, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, आप कामयाब होगे, आप आगे 3 बच्चों को और समझाओगे, 10 बच्चों को समझाओगे, 20 बच्चों को समझाओगे, चेन खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। अगर मैं अकेला ही कह दूँ जी मैंने पूरे मुल्क के पाकिस्तान के बच्चों को सिखाना नहीं सिखा सकता, आगे सिखाऊंगा वो आगे सिखाते जाएंगे। देखें हर जगह तो उमर फ़हीम नहीं हो सकता ना। उमर फ़हीम की एक मेंटल कैपेसिटी है, 1 लाख बंदा मुझे फ़ोन करे मैं नहीं अटेंड कर सकता, 10 बंदे 20 बंदे फ़ोन कर अटेंड कर लूँगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ मैं 1 लाख को सिखाने से बेहतर है मैं 10 को सिखा दूँ, लेकिन तसल्ली से सिखा दूँ, फिर जो 10 की दुआएं निकलेंगी ना वो 1 लाख और 1 करोड़ के बराबर होंगी। खैर अपना ख्याल रखिएगा सारे, ये सोचें कि हमारे सारे बहन भाई हमने मदद करनी, जब हम मदद करेंगे ये सोच होगी तो फिर हम कामयाब, हमारा मुल्क कामयाब, हमारे बच्चे कामयाब, और मेरी कामयाबी मेरे मुल्क की कामयाबी, आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।